Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own इंग्लिश मास्टर टीचर और आज हम लेकर आ गए हैं रेन ऑन द रूफ के ऊपर एक वन शॉट लेकर एज यू गाइस नो रेन ऑन द रूफ इज वन वेरी फिलोसॉफिकल एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट पोम प्रेजेंट इन योर सिलेबस सो ये पोम एक ऐसी पोम है जिससे बच्चों को अक्सर डिफिकल्टी आती है बट स्टिल टीचर्स इसमें से क्वेश्चंस देते ही देते हैं सो अगर ये पोम आपकी भी एक सिलेबस का अड़ंगा है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा because today I'm going to demand just 20 minutes and I promise you कि आपको इस पोम में फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी बिकॉज इस पोम की डिटेल्ड लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समरी थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस सब कुछ हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बिकॉज वो करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है एंड without any further ado let's just get into our video so first of all let us discuss the session flow कि कैसे कैसे आज चीजें चलने वाली हैं तो सबसे पहले हम पोम और समरी को डिटेल में समझेंगे फिर हम थीम को डिस्कस करेंगे सो दैट अगर आपसे कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको भी आंसर कर सके एंड लास्ट में हम पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें प्रेजेंट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे सो यानी कुछ भी आपका छूटने नहीं वाला है इस पोम से रिलेटेड ये आप गारंटी ले सकते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना कोई भी इस वीडियो में फालतू का इधर उधर डिस्ट्रैक्शन मत रखना मूविंग ऑन नाउ let's start with the poem or its itself let's start with the poem itself directly summary में हम हॉप इन कर रहे हैं कुछ फालतू की चीज और नहीं रख रहे so भाई ये आपके फर्स्ट स्टैंजा है पोम का when the humid shadows hover humid shadows का बेसिकली मतलब होता है आपके क्लाउड्स क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं दे आर ह्यूमिड इन नेचर उनके अंदर बहुत सारा वाटर कलेक्ट होता है तो इसलिए वो ह्यूमिड है और शैडोज इसलिए बोला गया है कि वो परछाई की तरह लगते हैं ठीक है व्हेन दे आर ब्लैक रात को या शाम को जो घने बादल होते हैं तूफान वाले वो कैसे शैडो का कलर ले लेते हैं तो दे आर ह्यूमन शैडोज और हवर का मतलब होता है इधर उधर सर के ऊपर मंडराना तो जैसे आसमान में मंडराते हैं ओवरऑल द स्टारी स्फेयर्स हम यहाँ पे किसको बोल रहे हैं वी आर कॉलिंग द स्काई फुल ऑफ स्टार्स कि रात को जो तारों से भरा आसमान होता है उसे हमने बोला है स्टारी स्फेयर्स तो जब रात को ऐसे घने काले बादल छा जाते हैं एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स ठीक है अभी हम लिटरेरी डिवाइसेस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे सो फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं कि रात को डार्कनेस को हम बोल रहे हैं मेलनकली यानी कि सैड तो ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा जो आसपास छाया हुआ है ना इट इज वेरी सैड एंड नाउ इट्स वीपिंग यानी क्राइंग इन द फॉर्म ऑफ रेन ठीक है तो जब रात को घने बादल जब छाते हैं और बारिश पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे डार्कनेस रो रही हो what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead और ऐसे मौसम में इमेजिन रात को बस एकदम बारिश हो रही है और आप कोजी कोजी अपने बेड में अपनी ब्लैंकेट में ओढ़ कर लेटे हुए हो आपका सिर पिलो पे है और आप बस रेन की पैटर यानी साउंड सुन रहे हो रूफ में तो उस टाइम पे एक ब्लिस है यानी हैप्पीनेस है कि अगर आप अपना सर जो है पिलो के अगेंस्ट रख के अपने कॉटेज चेम्बर यानी छोटे से घर के बेड में आप बस रेन की साउंड को एंजॉय करो लेट्स हैव अ लुक एट दी नोट्स तो भाई स्टार्स जो है वो स्काई में दे आर नॉट विजिबल क्यों क्योंकि वहां पे डार्क रेनी क्लाउड्स आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि स्काई इज नाउ वेरी सैड एंड जो रेन है इट लुक्स एज इफ वो उसकी टीयर्स हैं जो कि अब आसमान से गिर रहे हैं एंड जो रेन ड्रॉप्स हैं उनकी साउंड को पैटर बोला है एंड इट इज एक्चुअली मेकिंग द पोर्ट वेरी हैप्पी वो जिस तरीके से पहले सैड वाले ग्लूमी वाले थॉट्स में कवर्ड था अब उन सब चीजों से बाहर निकल रहा है बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द रेन तो कितना इम्पैक्टफुल है वो रेन का साउंड ये हमने बताया है मूविंग अहेड एवरी टिंकल on the shingles has an echo in the heart tinkle is again sound of rain ठीक है and shingle stands for रूफ टाइल्स जो रेक्टेंगुलर टाइल्स होती है रूफ पे उसे हम बोलते हैं शिंगल्स ठीक है कि हर एक साउंड जो बेसिकली हमें रूफ पे सुनाई दे रही है इट हैज एन एको इन माय हार्ट बेसिकली इट ब्रिंग्स बैक अ मेमोरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं पोर्ट की रेन से एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट और जैसे ही मैं इस रेन की साउंड को सुनता हूँ बार बार तो मेरे दिमाग में बहुत सारी फैंसीज यानी बहुत सारी इमेजिनेशन आने लगती है बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं एंड बिजी बीइंग हम किसको बोल रहे हैं वी आर कॉलिंग द पोएट
कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम इतनी छोटी छोटी चीजों को एंजॉय नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। बट जैसे ही रेन की साउंड आती है और रात को मैं बस कुछ करने के लिए नहीं है, मैं बस रेन की साउंड सुन रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का मतलब अगेन क्या हो गया, मेमोरीज। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जैसे मेमोरीज जो है ना वो कुछ सिल रही हूँ, जैसे हवा के अंदर कुछ थ्रेड्स को सिल के दे आर टर्निंग इट इनटू अ वुफ। वुफ इज अ बेसिकली टेक्सटाइल पैटर्न, जब आप कोई कपड़े का पैटर्न बनाते हो सिलकर, तो वैसे ही वो जो मेमोरीज हैं वो एक बार ही कलेक्ट हो होकर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेंट करती हैं बोट के दिमाग में, और उन्हें बहुत प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स याद आते हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये सब कब हो रहा है, जब मैं रेन की पिटर पैटर साउंड को रूफ पे सुन रहा हूँ। ऑलराइट, सो रेन ड्रॉप्स जो है वो एक टिंकलिंग साउंड बना रही है जैसे ही वो रूफ टॉप पे गिर रही है, और ईच साउंड जो है वो पोर्ट के हार्ट में जैसे एको कर रही है, यानी वो बार बार जो है रिवर्बरेट हो रही है, बार बार जो है बज रही है और उसको कुछ ना कुछ याद दिला रही है। एंड उस टाइम पे पोर्ट नॉस्टैल्जिक हो रहा है, यानी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा है, और ऐसा लग रहा है वो मेमोरीज जैसे एक प्रॉपर फिजिकल शेप ले रही है। उस टाइम पे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, बिकॉज वो मेमोरीज में इतना ज्यादा खो गया है बिकॉज ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। वो बिल्कुल उसे पास्ट में ही ले जाती है, जैसे कि वो डोरेमोन की टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल कर रहा हो। मूविंग अहेड, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो। अब उसे याद आती है अपनी मम्मा की, ठीक है, जैसे कि वो पहले उसके मतलब लाइफ में थी, एंड नाउ शी इज नो मोर, सो हिज मदर इज नो मोर अलाइव, बट एज ही लिसन्स टू द रेन ड्रॉप्स ही स्टार्ट्स रिमेम्बरिंग हिज मदर टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर, यानी बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। ठीक है, डार्लिंग ड्रीमर्स जो है पोर्ट और उनके सिबलिंग्स को बोला गया कि जैसे उनकी मम्मा रात को बेड में उन्हें टक इन करने आती थी, ठीक है, उन्हें सुलाने आती थी, कि तब तक उन्हें छोड़ती थी, तो वो पूरी की पूरी चीज उन्हें याद आ रही है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, फॉन्ड लुक यानी प्यार भरा लुक, किस तरीके से कितने प्यार से मेरी मम्मा मुझे देखती थी। एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है लिसन टू दिस रेफरेन। रेफरेन होता है बेटा कोई लाइन या कोई साउंड जो बार बार रिपीट हो रही हो, तो यहाँ पे बार बार क्या रिपीट हो रहा है, रेन की साउंड, तो हम उसे यहाँ पे रिफ्रेन का नाम दे रहे हैं। कि जैसे मैं बार बार इस रेन की रिपीटिंग साउंड को सुन रहा हूँ, वैसे वैसे मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही है, उनका पूरा का पूरा चेहरा मेरे सामने आ रहा है, वो कैसे मुझे और मेरे सिबलिंग्स को देखती थी रात को, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये जो रेन की साउंड जो मेरे रूफ टॉप में लगातार आती जा रही है, ये सब कुछ मुझे वापस वही यादें याद दिला रही है। राइट, सो भाई आउट ऑफ द मेनी मेमोरीज क्या याद आ रहा है, फॉर्म मेमोरी ऑफ मदर, कि कैसे वो अपने सोते हुए बच्चों को देखती थी उनकी मम्मा, ठीक है, बिकॉज वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगी, एंड उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे उनकी मम्मा उनके पास है, बेड के पास है, उन्हें देख रही हैं बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स दैट ही इज लिसनिंग टू, ठीक है, फॉलिंग ऑन हिज रूफ। तो भाई दैट्स इट, ये थी आपकी पोम। कैसे जो पोर्ट है इनिशियली बहुत सैड मूड में है, बट एक नॉस्टैल्जिक मूड में चला जाता है जैसे ही वो साउंड की रेन सुनता है। सिर्फ यही बताया गया है इस पोम में। आई होप अब आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ इफ एनी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पोम, you would be able to answer it absolutely confidently. Now let's have a look at the theme of the poem बच्चा। तो इस पोम की थीम बेसिकली क्या है, इट्स ऑल अबाउट रेन एंड नेचर की जो पावर है, और उनके अंदर कितनी हीलिंग पावर है, कितना ज्यादा वो इतना ज्यादा होल्ड हम पे रखती हैं कि वो हमें आज भी अपनी पुरानी मेमोरीज की याद दिला सकती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज एंड इमेजिनेशन, एंड वो चीजें हमें क्या क्या फील करा सकती हैं। ऑलराइट, सो उन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगर हम पोर्टिक डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला है, डार्कनेस को पर्सोनिफाई करा है बिकॉज वी आर कॉलिंग देम सैड, बट वो तो कोई इमोशन फील नहीं करते, ठीक है, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, जब हमने बोला है कि दैट द 1,000 रिकलेक्शंस दे स्यू द एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, कि वो जैसे कि सिल रहे हो कुछ, सो हाउ कैन मेमोरीज वो ऐसा कुछ काम कर सकती हैं जो ह्यूमंस करते हैं, सो वहां पे हमने रिकलेक्शंस को भी पर्सोनिफाई करा है। फिर एलिटरेशन,
जब आप नेबरिंग वर्ड्स को सेम कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन करते हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमिड हवर में ह, स्टारी स्फेयर्स में स, प्रेस पिलो में प, लाई लिसनिंग में ल, मेमोरी माई मदर में म, डार्लिंग ड्रीमर्स में ड और रेन रूफ में र। तो यहाँ सब में सब वर्ड्स के आसपास के जो बगल बगल के वर्ड्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, दैट इज व्हाई alliteration has been used. Next is ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? जब आप किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल उस वर्ड के सामने करते हो जो उसे डिस्क्राइब ना करके किसी और ही वर्ड को डिस्क्राइब करता है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जांपल. हैप्पी बर्थडे. हम किसी का भी बर्थडे होता है हम बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे. तो भाई बर्थडे कैसे हैप्पी हो सकता है? हम तो ये चाहते हैं ना कि जिसका बर्थडे है वो अपने बर्थडे पे खुश रहे. तो वो हैप्पी वर्ड तो बर्थडे को नहीं बल्कि बर्थडे बॉय या गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है. सो इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. सिमिलरली मेलनकली डार्कनेस में डार्कनेस मेलनकली यानी सैड कैसे हो सकती है? सैड तो पोर्ट है तो इसीलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट. फिर ड्रीमी फैंसी. फैंसी होती है जब आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, तो इमेजिनेशंस कैसे ड्रीमी हो सकती है? ड्रीमी तो पोर्ट होगा ना जो उन सब चीजों को इमेजिन कर रहा है. सो अगेन दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. फिर ओनोमैटोपिया क्या होता है? जब भी आप साउंड वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो ओनोमैटोपिया है. जैसे आपने रेन की साउंड के लिए करा है पैटर, टिंकल, ये सब साउंड वर्ड्स हैं. और राइम स्कीम क्या है आपकी? ABCBDEFE. दिस इज द राइम स्कीम. सो बच्चा बाटी दैट्स ऑल अबाउट द पोम. देखो हमने कितने झटपट तरीके से पूरी पोम को ना डिटेल में कवर करा है. हर चीज कवर करी है हमने. थीम्स हो गए, हमने लिटरेरी डिवाइसेस हो गए, समरी हो गई, वर्ड टू वर्ड समझा है. एंड बच्चा पार्टी दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक. अगर आपने कुछ भी अभी तक मिस आउट करा है ना तो प्लीज देख लेना. हमारी एक बहुत प्यारी एनसीईआरटी की मैराथन भी हुई है वेंसडे को, ठीक है, जिसके अंदर हमने कवर करा है काठमांडू, इफ आई वर यू, और उसके साथ साथ नो मैन आर फॉरेन और मॉडल्स पे एक एमसीक्यू भी करा था. उसके अलावा बच्चा पार्टी आपके और भी सेशंस जो इस हफ्ते हुए हैं, जैसे कि ग्रामेटिकल एरर्स दैट यू मेक इन एग्जाम्स व्हाइल राइटिंग आंसर्स, या फिर व्हाट डू टीचर्स लुक फॉर इन आंसर्स, एंड क्लास 9 के टॉपिक्स जो क्लास 10th में आपकी हेल्प करेंगे. रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 और पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन और समरी सब कवर हो चुका है. सो प्लीज चेक आउट ऑल द वीडियोस आउट ऑन द चैनल and please like them, share them if you enjoy. Also, बच्चा, there is a quick surprise for you, which I think is no more a surprise because इतनी बार हम बोल चुके हैं. आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, हर्ष सर, विनय सर आ रहे हैं आपके शहर आपसे मिलने, क्योंकि वेदांतु ओपन कर रहा है अपने ऑफलाइन सेंटर्स इन पुणे, दिल्ली एंड बैंगलोर. और बैंगलोर में हमारा बहुत प्यारा सा एक इवेंट हुआ था 28 अक्टूबर को, दिल्ली में 4 नवंबर एंड पुणे में 5 नवंबर. सो भाई अगर आप कहीं पर भी इन शहरों में से हैं, बैंगलोर का तो छूट गया है एंड आई थिंक जब तक ये वीडियो आएगी कि दिल्ली का भी हो चुका होगा, बट पुणे में है तो प्लीज जाइए, इन टीचर्स से मिलिए, ठीक है, अपने लिए अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस लीजिए. और मिलने के लिए एंट्री कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है. बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में आपको जाना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी ताकि आपके पास इनविटेशन आए और आप इस इवेंट में जा सके. सो बच्चा पार्टी दैट्स इट. भाई ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो भाई इफ यू वांट पीडीएफ्स, BTS and reminders of such amazing sessions, go ahead, join our community over there. This is my Instagram handle. If any of you would like to reach out to me personally, feel free to pick me over here. And lastly बच्चा, let me tell you कि English का एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with your vocabulary, grammar, and also I've been covering your chapters and poems over there in just 60 seconds. So what are you waiting for? Go ahead, subscribe to that channel as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet again. So hasta la vista guys, bye bye, फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते.